आज का टॉपिक हम लोग का पार्शियल फ्रैक्शन है। इसमें हम लोग को सबसे पहला काम, यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले रैशनल फंक्शन के बारे में। रैशनल फंक्शन का मतलब क्या है? रैशनल फंक्शन मतलब होगा कि डिवाइड में नंबर लिखा होगा, इस तरह का फंक्शन होगा। ठीक है, ये तो फिर भी इजी है क्योंकि इसका क्या हो जाता है, लॉग हो जाता है प्लस सी, ये हम लोग लिख देते हैं। मगर अगर कोई क्वेश्चन इस तरह का मिले जैसे कि x+1 हो और x+2 हो, ये भी हम लोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे हो जाएगा x² + 3x+2 dx। ये भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से तोड़ के बना सकते हैं। बट अगर कोई क्वेश्चन यहां पे ये 2 टर्म था, अब 3 टर्म आ जाता है, जैसे कि x+1, x+2, x+3। अब इस टाइप का क्यूबिक फंक्शन के बारे में हम लोग का कोई भी एक इंटीग्रेशन पार्टिकुलर नहीं दिया गया, तब हम लोग क्या करेंगे, इस पार्शियल फ्रैक्शन को यूज करेंगे। तो इसका कुछ टाइप है, जैसे कि पहला टाइप देखते हैं। अगर कोई लिखा हुआ कोई फंक्शन, रैशनल फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, ऊपर में अगर एक ए मतलब एक तरह का कांस्टेंट दिया गया है, नीचे में x प्लस स्मॉल a, x प्लस स्मॉल b, x प्लस स्मॉल c, इस तरह का रहेगा। तभी हम यहाँ 3 लिखे, जैसे कि यहाँ 3 लिखे थे। 2 रहेगा तो बन जाता है, 2 में तो कोई दिक्कत नहीं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा के बना लेंगे। मगर 3 वाला चीज में क्या करना है, 3 वाला चीज में यहाँ जो नंबर लिखा हुआ, इसको एक काम करते हैं, इसको 1 रहने देते हैं। ठीक है, नंबर कोई भी रहेगा तो उसको क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। जैसे कि यहां पर लिखा है px + q लिखा है, px + q लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी फंक्शन इस टाइप का अगर फॉर्म में रहेगा तब हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रेक करके हम लिख सकते हैं a/x + a, b/x + b और एक c/x + c। मतलब ऊपर वाला से हमको कोई मतलब नहीं है, नीचे में जो नंबर्स दिया गया है, जो भी फंक्शन दिया गया है, उसको सेपरेट कर देंगे एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ। अब ये कैसे बनेगा, एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। 1 में 2 दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं, एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 1 इस फॉर्म से बनाएंगे हम लोग। क्या लिखा गया है, क्वेश्चन लिखा गया है इंटीग्रेशन x डिवाइडेड बाई x+1 x+2 dx। ये है क्वेश्चन। अब इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं, नीचे वाला को, बट ऊपर में देखो x लिखा हुआ है, तो इस फंक्शन में हम लोग को x होना चाहिए तब ना बनेगा। तो यहां तो x नहीं लगा सकते क्योंकि ये फॉर्म दिया गया है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पे पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे लेट, ये जो भी वैल्यू दिया हुआ है x+1 x+2, इसको ले लेंगे a/x+1 और b/x+2। मतलब हम बोल रहे हैं कि ये जो फंक्शन दिया गया था वो किसके साथ इक्वल है, इसके और इसके साथ इक्वल है। अगर हम लोग a और b का वैल्यू कहीं से ले आते हैं, तो मान लो a का वैल्यू 5 आ गया, तो ये 5 इंटीग्रेशन 1/x+1 dx होगा, यानी कि ये हो जाएगा लॉग में, और सेकंड वाला टर्म वो भी लॉग में आ जाएगा। तो हम लोग को सिर्फ क्या फाइंड करना है, इस a और b को अगर हम लोग फाइंड कर लेंगे तो हम लोग का सॉल्यूशन हो सकता है। तो करना क्या है इसके बाद, इसके लिए इसको यहां पे एलसीएम ले लेंगे। यहां तो कुछ नहीं है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम तो नहीं आएगा, बट यहां पर एलसीएम आएगा। एलसीएम कैसे लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, समझ लो। ये दोनों सेम था, मतलब सेम नहीं है, अलग अलग है, अलग अलग लिख दिए, इसको इसके पास, इसको इसके पास लेके लिख दिए। अब यहां पर इक्वल टू का साइन होगा। अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 देके रखें। अगर हम देख रहे हैं तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म पूरी तरह से नीचे से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x = a विदिन ब्रैकेट x+2 प्लस b ब्रैकेट में x+1। अभी भी a और b तो मिला नहीं है। a और b निकालने के लिए यहां पे एक छोटा सा मेथड यूज करेंगे। क्या, इस चीज को, ये क्या लिखा हुआ है x+1, x+1 को हम लोग साइड में 0 कर देंगे और x का वैल्यू निकालेंगे। कितना आ रहा है, -1। तो यहां लिखेंगे when x = -1। जब -1 पुट करेंगे तो यहां होगा -1, यहां हो जाएगा, ये इसके साथ सब्ट्रैक्ट होगा तो सिर्फ a होगा, इसमें पुट करेंगे 0, तो a का वैल्यू बहुत आराम से निकल गया, क्या, -1। सेम चीज प्रोसेस b के लिए करेंगे। b के लिए क्या करना है, जो सेकंड वाला टर्म लिखा हुआ है ये, इसको साइड में लिख देना है x+2 = 0, x का वैल्यू निकालेंगे -2, तो यहां लिखेंगे when x = -2। अब क्या होगा, यहां -2 है, ये -2 लिखें, ये 0 हो गया, यहां बचेगा माइनस में b, क्योंकि यहां -2 पुट करेंगे, -2 + 1 -b, तो b का वैल्यू आ रहा है 2। a और b पता चल गया। अब क्या करेंगे, अब देखो ये जो इक्वेशन 1 दिया हुआ था, इस इक्वेशन को तो क्या बोल सकते हैं, यहां पे हम लोग बोल सकते हैं फ्रॉम 1 से 1 में जो लिखा गया था
इसको इंटीग्रेट करो या इसको करो, बात तो बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक स्टेप लिख देंगे, x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना है -1, तो -1 बाई x प्लस 1, और दूसरा वाला क्या है b है कितना 2, यानी कि 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 2। अब ये लिखे हम फ्रॉम 1 से जो वैल्यू है a और b का आया था वो पुट किए। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, लिखना चाहते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू x भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x लिख दो, विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे। ये क्वेश्चन बन गया x प्लस 1 x प्लस 2 dx, ये बन गया क्वेश्चन। अब इस साइड का बात करें, ये क्या है -1, उसको बाहर कर देते हैं, ये हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस 1 dx, सेपरेट कर रहे हैं। इसके बाद इसका क्या होगा, ये 2 है, 2 को बाहर कर दिए, इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स प्लस 2 dx। अब क्या करेंगे, इसका लॉग होता है माइनस लॉग x प्लस 1, मॉड में रखेंगे, लॉग हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट टर्म में क्या आने वाला है 2 लॉग x प्लस 2, और एक लास्ट में लगाना है c, क्लियर है। अब देखो यहां पे एक लॉग का प्रॉपर्टी है जो हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़े, और बेसिक सा प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है कि अगर लॉग का यहां पर कुछ लिखा होता है a है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग a का पावर में m लिख सकते हैं। और एक प्रॉपर्टी है लॉग a माइनस लॉग b होगा, तो इसको लॉग लिखते हैं लॉग a बाई b। तो सबसे पहली बात, ये पावर ऊपर जाएगा, ये माइनस वाला है नीचे लिखेंगे, तो यानी कि इसको लिख सकते हैं आंसर लॉग x प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x प्लस 1 प्लस c। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का 7.5।